21 दिन रात्रि निरंतर ये चलता रहेगा। इसमें साधक अधिक से अधिक भावना सहित पूर्ण प्रीति, अटूट निश्चय, पूर्ण भक्ति भाव ये अपने भीतर समुन्नित करके इस यज्ञ में बैठ करके नाम का जाप करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, राम नाम जप भाव से, इसमें बड़ी भावना के साथ जाप करना होगा। अपने आप को संबोधन करना, अपने मन को, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना आत्मा। हे मन, तू बड़े भाव चाव से राम नाम का जाप कर। मेरे अपने आप परम पुरुष, जिसके बराबर ही कोई नहीं, सबसे बड़ा, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला परम पुरुष, पालक प्रभु, वही पालन पोषण करने वाला प्रभु, हरता पाप त्रिताप। भावना सहित जाप करने पर, उससे प्रीति करने पर वह अपने शरणागत के पाप ताप उन सब का हरण कर लेता है। आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप शरणागत के शांत हो जाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, विश्व वृक्ष का राम है मूल। इस सारे विश्व का जो मूल है वह राम ही है। राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसको तो प्राणी कभी ना भूल। स्वप्न में भी ना बिसरे राम। स्वप्न में भी राम नाम को नहीं भूल जाना। इतनी प्रीति और उसके प्रति श्रद्धा और भरोसा साधक के हृदय में अवश्य में उत्पन्न हो जाना चाहिए। कितना? सांस सांस से सिमर सुजान। हर सांस से राम 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 राम, यही भीतर तार हिलती हुई महसूस हो। क्यों? राम राम प्रभु, राम महान, उससे बढ़कर तो और कुछ भी नहीं। वह सबसे महान, जिसके साथ हमारे गुरुदेव ने हमें जोड़ दिया है। महाराज ने कहा, हे प्यारे, जीवन में अपने किए कर्मों का परिणाम मानव के सम्मुख होता है। स्वेच्छा स्वतंत्र से प्रत्येक मानव अपनी इच्छा से अपने कार्य करता है, कर्तव्य कर्म को करता है, अथवा उचित अनुचित कर्म अपनी इच्छा से करता है। निज इच्छा स्वतंत्र से जैसे कर्म कमाए। अब सुकृत कर्म है नाम का जाप, इसकी कमाई कर ले तो
जीवन में सुख, शांति, आनंद, वैभवता, ऐश्वर्य इत्यादि ये अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये उसका विधान है और नेम, उसका नियम है, अटल है। निज इच्छा स्वतंत्र से जैसे कर्म कमाए, फल भोगें, वैसे सभी जीव जन्म को पाए। कर्म अनुसार ये शरीर की प्राप्ति भी स्वयं कमाई हुई होती है। सुंदर, क्रूप, नर अथवा नारी अथवा दूसरे जीव, जो भी यह शरीर है, क्योंकि आत्मा को यह वस्त्र शरीर रूपी प्राप्त होता है अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। फल भोगें वैसे सभी जीव जो जीवत प्राणमय सृष्टि, जीव जन्म को पाए। यह चोला आत्मा को कर्म अनुसार प्राप्त होता है। ईश का इसमें दोष ना, वह दृष्टा है एक, किसको क्या प्राप्त है, अभाव है, दरिद्रता है, बाधा विघ्न है, जीवन में कष्ट है, दुख है। अज्ञानी यही कहता है, कहां है भगवान? अगर है तो इस सृष्टि में इतने दुख, रोग, कष्ट, बाधा विघ्न क्यों है? महाराज ने कहा, फल भोगें वैसे सभी, प्रत्येक मानव जैसे कर्म कमाए हुए हैं, जैसे कर्म किए हुए हैं। जीव जन्म को प्राप्त करके उन सभी फलों को भोगते हैं, अच्छे अथवा बुरे। ईश का इसमें दोष ना, वह दृष्टा है एक, वह तो कर्मों को निहारता है। वंश, जाति, कुल अथवा पदवी, इसको वह नहीं देखता, वह तो केवल कर्म देखता है। अगर अभाव है, कष्ट है, दुख है, रोग है, विपरीत समय अधिक बना रहता है, ईश का इसमें दोष ना, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। वह दृष्टा है एक, वह तो देखता है, दृष्टा है, पूर्ण रूप से जाननहार है। जो जितने का अधिकारी है, जिसने जैसी कमाई की है, सुसमय और कुसमय उसके सम्मुख होगा। स्वकृत, अपने किए हुए स्वकृत फल पावे सब। जग में जीव अनेक, इस जगत में अनेक जीव, वैसे ही फल
प्राप्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं, जो स्वयकृत, स्वयं कमाए हुए हैं। बहुत धन दौलत, महलमाड़ियां, अपार धन, सुख सामग्री अपने कमाए हुए हैं। केवल इसी जन्म में नहीं, प्रारब्ध पिछले जन्मों में शुभ कर्म की पूंजी, दान, सेवा, जप, यज्ञ, ये सब उसका परिणाम प्रत्येक सुख सुविधा की प्राप्ति। इसके विपरीत अभाव, ये भी अपने किए कर्मों का परिणाम। लड़ाई झगड़े, कला क्लेश, जैसी वृत्ति रही, जैसे कर्म किए, जैसी वाणी बोली, बोली ठोली मारकर शरीर प्राप्त होगा। वाणी तानी कर्म की, तंतु बने संस्कार, जन्म भोग, कपड़ा बुना, पहने जो संसार, ये शरीर। जन्म भोग ये भोगने के लिए है, जो बंधन है हमारे। उनमें वाणी, क्योंकि वाणी का वह ईश्वर है, अगर उसको दूषित करोगे तो सुख प्राप्त हो जावे, नहीं हो सकता। महाराज ने कहा ऐसा ही है। अगर कोई संत भी ज्वालामुखी गिरी शिखर पर, वहां पर अपनी कुटिया बना ले, जहां ज्वालामुखी का प्रभाव अतीव अधिक रहता है, जब वह शांत होवे ज्वालामुखी, वहां नगर बसा लेवे, वहां अपनी कुटिया बना लेवे, तो जब ज्वालामुखी फटेगा, ये वहां का विधान है। एक संत भी अगर कुटिया बनाता है, वह भी भस्म होगा। इसमें ईश्वर का दोष नहीं। उस स्थान पर ही क्यों निवास करना जहां भूचाल अधिक आते हों। सर्दियों में जो तालाब का पाट सूखा रहता है, वहां कुटिया बना ले। वर्षा ऋतु में वहां बाढ़ का आना सुनिश्चित है, उसमें कुटिया बह जावे, उस संत का परिवार बह जावे, इसमें ईश्वर का क्या दोष है। ज्वालामुखी गिर शिखर पर रहे जो नगर बसाए, भूचल से यदि नष्ट हो उनका दोष दिखाए। ये उनका दोष है, वहां क्यों रहे। इसी प्रकार इसमें देना राम को दोष कर्म अनजान, अपना कर्म ना मानना, माना दोष महान। अपना कर्म तो मानते नहीं कि मैंने ऐसे किया, उसके कारण ये सब हुआ। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया। महाराज ने कहा, नदी खेत में जो बसे, सागर के अति पास, जल विलप में यदि मरे, ऐसा करके वास। दोष उन्हीं का जानिए, किए कर्म का भोग, भोगे इच्छित कर्म कर। अपनी इच्छा से कर्म किए हैं। ऐसे सब ही लोग स्थान अयोग्य में वास कर, जो जन पावे हान, उनके अपने कर्म ही ऐसे करें विधान। इसी प्रकार जो स्वास्थ्य का नियम है,
स्वास्थ्य सुनियम भंग कर, नियम उचित को तोड़, रोग भोग स्वयं कर्म फल, समझे सर्व निचोड़। ये सारे कर्मों का निचोड़ है तेरा। जो तेरे को जो कुछ भी प्राप्त है, यहां तक कि स्वास्थ्य अच्छा अथवा बिगड़ा हुआ, ये सब तेरा अपना कमाया हुआ है। इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। नौका पकड़ सुनाम की, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। यह बुरा वक्त विपरीत समय सम्मुख आए ही नहीं। वह कर्म कर चुके, जपते राम राम जप पाठ। राम नाम का जाप करो। वह परम पिता परमात्मा हरता पाप त्रिताप, सभी पापों को भी हरण लेता है। तीनों तापों से हो, आदि व्याधि उपाधि, जो मानव को कष्ट देते हैं, उनको भी वह मंद कर देता है। उसकी भी तीक्ष्णता उसके भक्त के ऊपर मंद हो जाती है। इसलिए जगत का जीवन जानो राम। इस जगत का जीवन है राम। जग की ज्योति जा ज्वल्यमान, राम नाम बिना मोहनी माया, जीवनहीन यथा तन छाया। अगर जीवन में राम के प्रति प्रेम नहीं है, दृढ़ निश्चय विश्वास भी नहीं है, तो ये सब आपदाओं के साथ सामना हो जाना कोई भी आश्चर्य नहीं है। तो सुकृत कर्म है नाम की कमाई, और हमारा सौभाग्य 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ रविवार 4 दिसंबर से 21 दिन रात्रि के लिए आरंभ हो रहा है। इसमें अधिक से अधिक जाप करना। कितना करना? अगले वर्ष तक यह ज्योति भीतर पूर्ण रूप से प्रज्वलित रहे। जीवन भर सुकृत कर्म, शुभ कर्म, नाम की कमाई, इसका लोभ हो जावे, मैं और अधिक कर लूं। अगर राम नाम की प्राप्ति के लिए लोभ हो जावे तो जीवन सफल हो जावे। और कार्य का लोभ हानिकारक है। मैं अधिक से अधिक नाम का जाप करूं, यह लोभ हो जाना और इसके प्रति और अधिक प्रीति अटूट निश्चय हो जावे तो साधक का कल्याण अवश्यमेव हो जावेगा। तो यह स्वअवसर देव अधिदेव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ। इसमें अधिक से अधिक भावना सहित सम्मिलित होकर जाप करते रहना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 मते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने